हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कर्मशीला योद्धा। हमने प्लांट किंगडम के लेक्चर 1 में क्लासिफिकेशन के डिफरेंट सिस्टम्स को पढ़ा और हमने ब्रीफली जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्गी के उनको देखा। आज हम जो तीनों एल्गी की क्लासेस हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी उनको डिटेल में पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को कवर करेंगे और पार्ट 4 में हम जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ेंगे और ब्रीफली किसको टच करेंगे, एंजियोस्पर्म्स को। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 इस लेक्चर का, क्लासेस ऑफ एल्गी। देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले एक हल्का सा जनरल मैं आपको दोबारा से रिवीजन करा देती हूँ कि एल्गी है क्या। तो एल्गी क्या है बच्चों? एल्गी है आपका क्लोरोफिल बेयरिंग, यानी कि क्या होता है क्लोरोफिल बेयरिंग का मतलब, इनके पास होता है क्लोरोफिल। ये सिंपल थाइलॉइड स्ट्रक्चर वाले क्या होते हैं प्लांट्स, क्यों? क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी है ये रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है। क्लोरोफिल है, ऑटोट्रॉफिक है, लार्जली एक्वेटिक है। एक्वेटिक यानी कि फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं बच्चों और मरीन वाटर में भी मिलते हैं, तो दोनों में पाए जाते हैं। मॉइस्ट स्टोन पे भी मिलते हैं, सॉइल पे मिलते हैं, वुड पर मिलते हैं, फंगस के साथ एसोसिएशन में एज लाइकेंस मिलते हैं, एनिपल्स में भी मिलते हैं। बहुत सारे इनके वैरायटी ऑफ साइजेस है, फॉर्म्स हैं। ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर भी हैं जैसे कि क्लाइमेडोमोनास। इसके साथ ही कॉलोनियल भी हैं जैसे कि वॉलवॉक्स। उसी के साथ जो फिलामेंटस भी फॉर्म्स में मिलते हैं आपको, जैसे कि ओलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, और बहुत सारे मराइन फॉर्म्स ऐसे भी हैं जो मैसिव प्लांट बॉडीज के फॉर्म में शो होते हैं, जैसे कि आपका केल्प्स। ठीक है, अब हमने इसके रिप्रोडक्शन जनरल ओवरव्यू भी लिया। एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों? इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन मिलता है। वेजिटेटिव यानी कि होता है बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जो प्लांट बॉडी है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो रही है और हर फ्रैगमेंट से एक नया थैलस बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है बच्चों? स्पोर्स की मदद से। तो स्पोर्स क्या है? प्लांट बॉडी स्पोर्स रिलीज कर रही है जो जर्मिनेट हो रहे हैं और नए प्लांट्स को क्या दे रहे हैं? राइज दे रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स कौन से थे हमारे? जू स्पोर्स। ये फ्लैजिलेटेड थे इसलिए मोटाइल थे। जब जर्मिनेट होते हैं तो किसको राइज देते हैं? न्यू प्लांट्स को। जो सेक्स ऑर्गन है बच्चों वो नॉन ब्रैकेटेड है और यूनिसेलुलर है। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है बच्चों? फ्यूजन ऑफ गेमीट्स से हो रहा है, जो हमने 3 टाइप की पढ़ी थी, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। पहली हमने देखी थी बच्चों आपकी आइसोगैमस। आइसोगैमस का क्या मतलब था? जब जो दो गेमीट्स हैं वो सिमिलर साइज के हैं, भले ही फ्लैजिलेटेड हो या नॉन फ्लैजिलेटेड हो, बट सिमिलर साइज के होते हैं, हम उनको कहते हैं आइसोगैमस। जैसे कि किन में पाए जाते हैं आइसोगैमस? आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स में पाए जा सकते हैं। आइसोगैमस किस में पाए जा सकते हैं? स्पाइरोगायरा में पाए जा सकते हैं। ठीक है, एन आइसोगैमस यानी कि फ्यूजन ऑफ गेमीट्स डिसिमिलर साइज के हों, जो गेमीट्स इनके बीच में जो फ्यूजन हो वो है आपका एन आइसोगैमस फ्यूजन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ था यूडोरिना, क्या दिखता है इनमें? एन आइसोगैमस। जब यही फ्यूजन बच्चों ऑफ गेमीट्स एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमीट में और स्मॉल मोटाइल मेल गेमीट में होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको टर्म देते हैं ऊगैमस। क्या टर्म देते हैं बच्चों? ऊगैमस। एग्जाम्पल है इसका वॉलवॉक्स और फ्यूकस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने बेनिफिट्स पढ़े थे किसके? एल्गी के, कि एल्गी के लाभ क्या क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन को या इन जनरल अर्थ को। देखो, फोटोसिंथेसिस करता है, हाफ ऑफ द नाइट्रोजन टू टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है अर्थ पर, वो कौन कैरी करता है बच्चों? आपका एल्गी कैरी करता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसकी वजह से एक और चीज इंक्रीज हो रही है, जो है लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। कहाँ? आपकी उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो रिलीज तो होता है ऑक्सीजन, इसी वजह से ये किसके लिए एसेंशियल है? जो रेस्पिरेशन हो रहा है एक्वेटिक लाइफ का, उसमें कौन सहायक है बच्चों? उसमें सहायक है आपका एल्गी। फिर आता है आपका एल्गी एज प्राइमरी प्रोड्यूसर।
प्राइमरी प्रोड्यूसर कैसे है, देखो प्रोड्यूस करता है फूड, ऑटोट्रॉफिक है, रिच इन क्लोरोफिल है, खाना बनाता है, ठीक है, तो बहुत सारे फूड साइकिल्स का हिस्सा है। फिर एल्गी को हम फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सार्गैसम है, ठीक है। ये सब क्या है, ये मेराइन एल्गी है जिनको हम एज फूड यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारी ब्राउन और रेड एल्गी भी हैं जिनको हम किस रूप में यूज करते हैं, हाइड्रोकोलाइड के फॉर्म में। इस फॉर्म में हाइड्रोकोलाइड, जो कि क्या होते हैं बच्चों, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। एग्जांपल है एल्जिन है, केराजिन है। फिर हमने अगार के भी बारे में पढ़ा, अगार को हम डिफरेंट चीजों के प्रिपरेशन में यूज करते हैं, जैसे आइसक्रीम्स और जेलीज के फॉर्म में यूज करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि ये एल्गी तो इतना रिच इन प्रोटीन है कि इसको फूड सप्लीमेंट्स यूज करते हैं इवन स्पेस ट्रैवलर्स। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और अब हम फाइनली आते हैं उस टॉपिक पर जो हमारे पार्ट 2 का मेन टॉपिक है, which is the discussion about the three main classes of algae, जो कि है रोडोफाइसी, पियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, या क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी, जिस भी ऑर्डर में आप बोलना चाहें। तो बच्चों अभी तक हमने आपको ये समझाया था कि एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहली क्लास जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपकी क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी को हम कॉमनली क्या कहते हैं, हम इनको कॉमनली कहते हैं ग्रीन एल्गी। और अगर कोई भी चीज ग्रीन है तो आपको पता है कि उसमें हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफिल। जो मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसी के वो ग्रीन इसलिए हैं या ग्रास ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि उसमें हमें क्या मिल रहा है, हमें उसमें डोमिनेंस मिल रही है पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स कौन से, जैसे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए बी। अब डोमिनेंस कहा गया है, इसका मतलब ज्यादातर ये मिल रहे हैं, बट इसके अलावा भी दूसरे पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। वो पिगमेंट्स कौन से हैं, पिगमेंट्स सच एज कैरोटीन, पिगमेंट्स सच एज ज़ैंथोफिल्स। तो किन पिगमेंट्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने बात करी क्लोरोफिल ए की, हमने बात करी क्लोरोफिल बी की। ये दोनों पिगमेंट्स यहाँ पे डोमिनेंस में है, बाकी कैरोटीन और जो ज़ैंथोफिल है वो इसके अलावा पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। The pigments are localized in definite chloroplasts। इसका क्या मतलब है, ये जो पिगमेंट्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीनिश प्लास्टिड्स, ठीक है। आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है आपके वो क्या है, वो है आपके ग्रीन प्लास्टिड्स। और हमने आपकी जो यंगर क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड होती है आपकी सेल ऑर्गेनेली। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है ये डिफरेंट स्पीशीज में वेरी करते हैं। डिस्कॉइड शेप के हो सकते हैं, प्लेट शेप के हो सकते हैं, रेटिकुलेट शेप के हो सकते हैं, कप शेप्ड होते हैं, रिबन होते हैं और स्पाइरल होते हैं। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplasts। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना बच्चों, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें स्टोरेज बॉडीज पाई जाती हैं। देखो मोस्ट ऑफ द ग्रीन जो एल्गी है उनमें वन या मोर स्टोरेज बॉडीज हैं। इन स्टोरेज बॉडीज को हम क्या कहते हैं, इन स्टोरेज बॉडीज को हम कहते हैं पायरेनॉइड। ये पायरेनॉइड लोकेटेड कहाँ है, ये पायरेनॉइड लोकेटेड है क्लोरोप्लास्ट में। और ये पायरेनॉइड किसमें रिच है, ये रिच है प्रोटीन में और ये रिच है स्टार्च में। तो इन दो चीजों में क्या है, आपका जो पायरेनॉइड है वो रिच है। तो पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन एंड पायरेनॉइड्स कंटेन स्टार्च। Pyrenoids contain protein besides starch. Some algae may store food in the form of oil droplets। कुछ algae जो होते हैं बच्चों, ग्रीन algae, जो फूड है उनका किस फॉर्म में स्टोर होता है, उनका फूड स्टोर होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, इनके पास क्या होती है, एक रिजिड वॉल होती है। ये रिजिड वॉल किसकी बनी हुई है, जो इनर लेयर है वो बनी हुई है सेलुलोज की और जो आउटर लेयर है वो बनी हुई है पेक्टोज की। ठीक है, तो रिजिड वॉल है
वॉल में दो लेयर्स हैं, एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है। जो इनर लेयर है वो है आपकी सेलुलोज की, जो आउटर लेयर है वो है आपके पेक्टोस की। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो यूजुअली फ्रैगमेंटेशन से होता है। फ्रैगमेंटेशन को मैंने आपको पहले ही समझाया है। फ्रैगमेंटेशन में जो प्लांट बॉडी होती है वो दो पीसेस में ब्रेक हो जाती है या मल्टीपल पीसेस में ब्रेक होती है, जिसको आप फ्रैगमेंट्स कहते हो। और ईच फ्रैगमेंट किस में डेवलप होता है? एक थैलस में डेवलप होता है। थैलस क्या होता है? थैलस होता है प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड ना हो। उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है? वो होता है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स की मदद से, जो कि किसमें प्रोड्यूस होते हैं? जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है shows considerable variation in the type and formation of the cells। आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है और oogamous हो सकता है। आइसोगैमस कब होता है? जब ऐसे गेमीट्स में फ्यूजन होता है जो सिमिलर इन साइज हो। एन आइसोगैमस कब होता है? जब फ्यूजन ऐसे गेमीट्स में होता है जो डिसिमिलर इन साइज हो। और oogamous कब होता है बच्चों? जब एक जो गेमीट है वो स्मॉल एंड मोटाइल होगा, जिसको आप मेल गेमीट कहते हो, वो फ्यूज होता है लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमीट के साथ। सो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को आप oogamous टाइप कहते हैं। Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Cara। ये इसके कुछ फोटोज हैं, देखो। वोल्वॉक्स को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये कॉलोनी में रहते हैं, तो ये आपकी कॉलोनीज हैं। क्लाइमैडोमोनास आप देख रहे हो कि इसमें फ्लैजुला पाया जाता है, और ये है आपका कारा। और ये एग्जाम्पल्स हैं बच्चों आपके क्लोरोफाइसी के, जो क्लास हमारी पहली क्लास जो हमने एल्गी में पढ़ी, क्लोरोफाइसी। जिसको आप ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी क्लास है वो है आपकी फियोफाइसी। फियोफाइसी क्या होते हैं बच्चों? फियोफाइसी होते हैं ब्राउन एल्गीज। ये किसमें मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं मेराइन हैबिटेट्स में। ठीक है, मेनली आपको मिलते हैं मेराइन हैबिटेट में। ये ग्रेट वेरिएशन दिखाते हैं साइज और फॉर्म में। ये सिंपल ब्रांच्ड होते हैं, या तो फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड भी होते हैं, जैसे कि केल्प्स जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। देखो, जो केल्प्स है वो आपको मेरीन एनवायरनमेंट में मिलेंगे, और ये इतने प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड होते हैं, इनमें इतनी ज्यादा ब्रांचेस होती है कि ये कहां तक रीच कर सकते हैं? किस हाइट तक? अप टू 100 मीटर्स। ठीक है, इनके पास होता है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। जो पिगमेंट है जो इनके पास पोजेस करते हैं ये, वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटेनॉइड्स और क्या है? ज़ैंथोफिल। प्राइमरीली कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं आप इस टाइप के एल्गे को? आप इस टाइप के एल्गे को मेरीन हैबिटेट्स में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दे वैरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them। तो ये जो हम फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कह रहे हैं, जो ब्राउन ये जो कलर है ये कहां से हमारा आ रहा है बच्चों? इस कलर के डिफरेंट शेड्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो फियोफाइसी है उसमें xanthophyll का और fucoxanthin का कितना पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हुआ? हमने अब तक पढ़ा फियोफाइसी में, हमने पढ़ा कि इनको ब्राउन एल्गी कहते हैं, ये मेरीन हैबिटेट में मिलते हैं। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स है जो इसमें पोजेस करता है फियोफाइसी। फिर हमने ये पढ़ा कि इनके जो कलर है, डिफरेंट जो शेड्स आ रहे हैं, ब्राउनिश शेड है, ये किस वजह से आ रहा है? ये डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ज़ैंथोफिल कॉल्ड फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से आ रहा है। फिर हमने ये देखा कि कैसे फियोफाइसी बहुत वेरिएशन शो करता है उसके साइज और फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कुछ, तो एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है एक्टोकार्पस। जो एक्टोकार्पस है बच्चों, इसकी जो बॉडी होती है ये है सिंपल और फिलामेंटस। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। इसकी तो प्लांट बॉडी क्या है? सिंपल और फिलामेंटस है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका केल्प्स। केल्प्स क्या है? केल्प्स है प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड, और ये हाइट कहां तक रीच कर सकता है? अप टू 100 मीटर। ठीक है,
अब केल्प्स का कुछ एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, आपका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल्स है आपके माइक्रोसिस्टिस। तो ये सारे कितनी हाइट रेंज कर सकते हैं बच्चों? 100 मीटर। फिर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, जिसको आप क्या कहते हैं? लैमिनेरिन या मैनिटोल, ठीक है। तो फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? लेमिनेरिन के फॉर्म में और मैनिटोल के फॉर्म में। The vegetative cells have cellulosic walls usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin। तो जो ब्राउन एल्गी है बच्चों, इसकी देखो सेल वॉल किसकी बनी है? सेल वॉल बनी है सेलुलोज की, ठीक है। इस सेलुलोज की जो सेल वॉल है, इसको कवर करता है आउटसाइड से एक जेलेटिनियस कोटिंग। वो जेलेटिनियस कोटिंग किसकी है? एल्जिन की है। और अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एल्जिन होता है एक टाइप का हाइड्रोकोलाइड, यानी कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है, इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हो? इसीलिए आप इसको कह रहे हो एक हाइड्रोकोलाइड। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स a central located vacuole and nucleus। तो बच्चों इसका जो आपका जो प्रोटोप्लास्ट है ये क्या कंटेन करता है? देखो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? जो लिविंग कंटेंट्स होते हैं सेल के, वो किसको इनक्लोज करते हैं बच्चों? वो इनक्लोज्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब टीओफाइसी का जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें आपको क्या क्या मिलता है? उसमें आपको मिलता है प्लास्टिड। वो कंटेन करता है एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, उसमें आपको मिलता है न्यूक्लियस। तो यही बात आपकी इन एनसीईआरटी की लाइंस में कही गई है। एक बार हम इसको फिर से रीड कर लेंगे ताकि कोई भी डाउट ना बचे। द प्रोटोप्लास्ट contains in addition to plastids a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by holdfast and a stalk, the stipe and leaf like photosynthetic organ, the frond। अब इसमें देखो कहा क्या गया है, इसको समझते हैं। आपसे कहा गया है कि जो प्लांट बॉडी है वो किस में डिफरेंशिएटेड है? जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है होल्ड फास्ट, जो किससे अटैच होता है बच्चों? सबस्ट्रेटम से अटैच होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सबस्ट्रेटम है जो किस वजह से अटैच्ड है? होल्ड फास्ट है, इसीलिए वो उससे अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से, ठीक है। फिर आता है आपका एक स्टाइप जो है एक स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, जिसको आप कहते हो फ्रॉन्ड। तो फ्रॉन्ड क्या है आपका? जो आपकी एल्गी है उनमें पाए जाने वाला जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है वो है आपका फ्रॉन्ड, ठीक है। यही कहा गया है इन लाइंस में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। हम पढ़ चुके हैं कि फ्रैगमेंटेशन में प्लांट बॉडी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होती है और वो फ्रैगमेंट्स जो है वो थैलस बनाते हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से, यानी कि एक ऐसा जूस्पोर जिसमें दो बाइफ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है, दैट आर पियर शेप्ड, हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो ये जो फ्लैजिला है ये क्या है बच्चों? जो फ्लैजिला है वो पहला तो अनइक्वल है और लेटरली अटैच्ड है। ये इसके फ्लैजिला की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको याद रखना है। पियोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से। बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के कैरेक्टर्स ये हैं, पहला कि ये पियर शेप्ड होता है, दूसरा दो अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है बच्चों? आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है और ऊगैमस है, ठीक है। इनके जो गेमीट्स का यूनियन है ये किसमें होता है? या तो वाटर में होता है या तो विद इन ooगोनियम होता है। अब ooगोनियम में हो रहा है, इसका मतलब हम किन स्पीशीज की बात कर रहे हैं? हम उन स्पीशीज की बात कर रहे हैं जो ooगैमस है। ooगैमस हमें पता है दो टाइप के गेमीट्स होते हैं, एक स्मॉल मेल गेमीट होता है और लार्जर फीमेल गेमीट होता है, ठीक है। द गेमीट्स आर पाइरिफॉर्म यानी कि पियर शेप्ड होते हैं और क्या बेयर करते हैं? दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। कॉमन फॉर्म्स क्या है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गैसम और फ्यूकस। ये है कुछ एग्जाम्पल्स।
किसके? आपके फियोफाइसी यानी कि आपके ब्राउन एल्गी के। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है एल्गी का और फाइनल क्लास है बच्चों, वो है आपका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी यानी कि आपका रेड एल्गी। अब रेड एल्गी रेड क्यों है? अगर ये रेड है तो इसका मतलब इसमें किस चीज का डोमिनेंस होगा? रेड पिगमेंट का। रेड एल्गी को रेड पिगमेंट कौन दे रहा है? रेड एल्गी को रेड पिगमेंट दे रहा है बच्चों आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। अब आर फाइकोएरिथ्रिन के अलावा इनमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं आप लिख सकते हैं। पहला जो है आर फाइकोएरिथ्रिन, फिर नेक्स्ट पिगमेंट है बच्चों आपका आर फाइकोसाइनिन, फिर है आपका क्लोरोफिल ए एंड आपका क्लोरोफिल डी। रेड एल्गी ये रेड इसलिए है क्योंकि ये पिगमेंट किसकी डोमिनेंस की वजह से आ रहा है? आर फाइकोएरिथ्रिन की डोमिनेंस से। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मरीन, ये ज्यादातर मेरीन होते हैं विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशंस फॉर्म्ड इन वार्मर एरियाज। तो जो जहां पे गर्मी ज्यादा है, जो वार्मर है इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज, ऐसे मेरीन हैबिटेट्स में आपको रेड एल्गी मिलते हैं। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at great depths in the ocean where relatively little light penetrates. यानी कि आपको बहुत उजाले वाले भी एरिया में मिलते हैं और ग्रेट डेप्थ्स में भी मिलते हैं जहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। द रेड थैलाई और ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर, यानी कि मल्टीसेलुलर इनका क्या है? रेड एल्गी इज मल्टीसेलुलर। सम ऑफ देम क्या है? उनके पास है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो इनकी सेल वॉल है बच्चों, वो किसकी बनी हुई होती है? इनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेलुलोज की, पेक्टिन की और हाइड्रोक्लोराइड की। हाइड्रोक्लोराइड सच एज अगार, कैराजीन और फ्यूनोरी। ये क्या है बच्चों? ये है आपके हाइड्रोक्लोराइड, जो कि किसका पार्ट है? ये पार्ट है रेड एल्गी के सेल वॉल का। Some of them have complex body organization. The food is stored as Floridian starch, which is very similar to myelopectin and glycogen in structure. तो जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है? फूड स्टोर है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चरली किसके सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के, ठीक है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली फ्रैगमेंटेशन की वजह से होता है, जिसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एसेक्सुअली ये होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स की वजह से, और सेक्सुअली होता है बच्चों ये नॉन मोटाइल गेमीट्स की वजह से, जिसको आप क्या कहते हैं यहाँ पे? ये हो रहा है oogamous से, ठीक है। जो गेमीट्स है वो क्या है? नॉन मोटाइल। Sexual reproduction is oogamous and accompanied with complex post-fertilization development. इसके कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, बैसिलेरिया और जेलिडियम। तो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों आपका रोडोफाइसी। तो हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में? सबसे पहले हमने पढ़ा डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम को। हमने इसमें 3 सिस्टम्स पढ़े थे डिटेल में। पहला था आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा और फाइनली हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया एल्गी और उसकी 3 क्लासेस को। अब आपके लेक्चर या पार्ट नंबर 3 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे पूरा ब्रायोफाइट्स और पूरा टेरिडोफाइट्स। और आपका जो लास्ट लेक्चर होगा, जो होगा आपका पार्ट 4, उसमें हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स को और ब्रीफली डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म्स को, और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। आपको जो भी लाइन समझ ना आए आप मुझे बता सकते हैं, उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और अच्छा करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।